हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, वरदान सीरीज के तीसरा चैप्टर पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो सारणी 3.4 था उनको देखा और उनसे किस तरह से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है उनके बारे में हम इन डिटेल बता चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर में ही ग्राफ खींचने वाला ही है और हमने ग्राफ खींचने वाला एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है वरदान सीरीज के, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहां से बआसानी देख सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हमें क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें समीकरण दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यहाँ पे देखिए कोई भी अलग समीकरण हो सकता है, लेकिन बनाने का जो मेथड है वही हम आपको बताने वाले हैं। हमने एक बार पहले से आपको बता दिए हैं कि हम आपको टॉपिक बताएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो हम आज इस क्लास में विलोपन विधि कैसे बनता है उनको भी देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं उनको भी देखेंगे। देन उसके बाद वज्र गुणन विधि क्या है उनके बारे में भी हम लोग इसी इक्वेशन को लेकर के सबको हम क्या करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले विलोपन विधि से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हमें दिया हुआ है उनको हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। तो x + y = 5। चलिए इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और 2x - 3y = 4 इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। क्या करना है, विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ x और यहाँ भी x है, यहाँ भी y, यहाँ भी y है। ठीक है, तो कोई एक नंबर x का वेरिएबल जो कांस्टेंट x का जो गुणांक है वो सेम होना चाहिए, चाहे y का होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। तभी हम इसको एक माइनस करके या प्लस करके, अगर माइनस होगा तो फिर वहां पे जैसा कैलकुलेशन होगा उसको करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ x है लेकिन यहाँ पे 2x है, क्या इक्वल है? नहीं है। यहाँ y है, यहाँ -3y है, क्या इक्वल है? नहीं है। यानी इसके कांस्टेंट सेम होना चाहिए, चिन्ह कोई भी रहो डजंट मैटर, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो आपको पता है कि इक्वल टू इधर कुछ भी गुना कीजिए, इधर भी गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भाग कीजिए, गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, आप दोनों साइड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कि यहाँ आप देखिए क्या है, यहाँ x को गुना कर लेते हैं, हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, तो सर यहाँ हमें 2 दिख रहा है, तो क्या कीजिए यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, और ऊपर x में क्या है, 1 है, तो इसको 1 से गुना कर लीजिए। ठीक है, अब 2 से जब सबको गुना कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, तो सर 2 को x से गुना करेंगे ना तो 2x हो जाएगा, प्लस प्लस दीजिए, फिर 2 को y से गुना करेंगे सर 2y हो जाएगा, बराबर 2 को 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x - 3y बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण थर्ड मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको विलुप्त करना है, यानी 2x से 2x दोनों सेम चिन्ह का है तो माइनस करेंगे तब ना खत्म होगा जी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण थर्ड माइनस क्या करते हैं, फोर्थ करने पर। ठीक है, तो समीकरण थर्ड क्या है भाई, उसको लिखते हैं। तो 2x + 2y = 10 है और इधर क्या है, 2x - 3y बराबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करें सर, माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा। अब यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस क्या होता है, तो सर माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ फिर माइनस कर देंगे। तो 2x में 2x घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 और 2 देखिए, अब इस माइनस को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। अब इस प्लस को आपको ख्याल में रखनी है, तो प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो सर 6 हो जाएगा। और y बराबर क्या हो गया, 6/5। क्या हो गया, y बराबर 6/5 हो गया। ठीक है, यहाँ शायद दिख नहीं रहा, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो y का मान जो हमारा निकला 6/5 निकल गया। ठीक है, अब आप समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान रखने पे आप x का मान निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो सर समीकरण फर्स्ट है हमारा x + y = 5। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, y का मान क्या है सर, तो 6/5 है बराबर 5।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 कम 5 कम 5 25 25 माइनस 5 कम 5 6 कम 6, x बराबर क्या हो गया, 25 में 6 कटेगा 19/5। तो यहाँ पे x और y का मान निकल गया, तो लिखेंगे अतः x का जो मान निकला है वो 19/5 निकला है और y का जो मान निकला है वो 6/5 निकला है। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। ये था विलोपन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे ना तो यही निकलेगा, x का मान 19/5 5 और y का मान 6/5 यही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इनके बारे में हम लोग करते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से करते क्या होता है, तो इसका क्या नियम है सर, चलिए देखिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण जो दिया हुआ है उनको लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो लिखिए सर समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो गया। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। ये फर्स्ट सेकंड है, ठीक है। आप समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करके क्या लाए हैं, x बराबर 5 माइनस, ठीक। अब क्या करते हैं, समीकरण जो सेकंड है, समीकरण जो हमारा क्या है, सेकंड है, समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। समीकरण सेकंड क्या है सर, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक। तो किसका मान है, x का मान रखे ना, तो चलिए तो 2x का मान क्या है सर, तो 5 माइनस y है, ये माइनस को रहने दे, 3y कर दीजिए, बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 को 5 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना y, और ये क्या है माइनस 3y है, बराबर क्या है 4 है, ठीक है। ये क्या हो गया 10 3 2 5y बराबर क्या हो गया 4, तो माइनस 5y बराबर 4, प्लस से इधर लाएंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर क्या हो गया, माइनस 6 हो गया। माइनस से माइनस खत्म हो गया, y का मान क्या निकल गया, 6/5 निकल गया। अभी निकाले थे ना हम लोग, y का मान क्या निकला, 6/5 निकला था ना। हमने क्या बोला कि आंसर वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि आप ना जो समीकरण दिया हुआ है उसको कहेगा विलोपन से ज्ञात करें, तो आप विलोपन से ही ज्ञात करेंगे। कहेगा प्रतिस्थापन से ज्ञात करें तो प्रतिस्थापन से ज्ञात करें, कहेगा वजह से करेंगे तो वजह से। देखिए आपका एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको एक ही विधि से कोई बनाना है, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा इसको ना प्रतिस्थापन से निकले, इसको विलोपन से लिखिए, इसको वज्र से लिखिए, ठीक है। चलिए एक आंसर हमारा निकल गया। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गया, अब समीकरण थर्ड में क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है, तो हमारा है सर x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई का मान क्या है, तो 6/y का मान क्या है 6/5, तो ऐसे देंगे 5 आएगा, तो यहाँ कुछ 25 माइनस 6 यानी x का मान जो निकला वो 19/5 निकला। x का मान कितना निकला हमारा 19/5, फिर हम लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 y बराबर 6/5, क्या हो गया हमारा आंसर। तो प्रतिस्थापन से भी निकल लिए, ठीक है। चलिए अब हम वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम लोग वज्र गुणन विधि से ज्ञात करते हैं। तो वज्र गुणन विधि से तो क्या होता है वज्र गुणन विधि, इसमें एक फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है, तो यहाँ पे ना आपको पिछले क्लास में बताए होंगे कि जो x में गुना होता है वो a होता है, y में जो गुणांक होते हैं वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे a1 जो है हमारा 1 है, b1 जो है हमारा 1 है, और c1 जो है ये क्या है 5 है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा यानी -5 है, ठीक। अब समीकरण सेकंड में देखते हैं a2 जो है हमारा 2 है, b2 जो है हमारा वो क्या है -3 है, और c2 इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे ना x का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है, तो सर फॉर्मूला x बराबर फॉर्मूला हमारा होता है b1 c2 माइनस
B2C1। देखिए क्या करना है, यहाँ B1 है, यहाँ B2 हो जाएगा, यहाँ C2 है, यहाँ C1 हो जाएगा, और नीचे जो है वो होता है A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इस पे हम बैठाते हैं और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए, तो सर यहाँ पे बोला B1, तो B1 कहाँ है, तो सर B1 यहाँ 1 है, 1, इसके बीच में क्या है, गुना है। C2 क्या है, तो C2 देख रहे हैं सर हमारा -4 है, C2 क्या है, -4 है, -4 लिख दिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। B2 कितना है, तो सर B2 -3 है, और C1 कितना है, तो C1 मेरा गुना क्या -5 है। ठीक है, अब बट्टे A1 कितना है सर, तो 1 है, इंटू B2 कितना है, तो B2 हमारा -3 है, माइनस, ठीक है, ये माइनस। अब क्या है A2 क्या है हमारा सर 2 है, गुना B1 कितना है, B1 हमारा 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा, तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 15, और इसको यहाँ देखिए करते हैं आराम से, तो यहाँ देखिए ये क्या है, तो यहाँ सर x बराबर -4 है और -15 है, बट्टे -3 और -2 है, -3 -2 है, तो x बराबर क्या हो गया, तो -15 4 19 और 3 2 5, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, x का बराबर कितना निकल गया 19/5 निकल गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, x मान निकल गया। अब हम y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो y का जो फॉर्मूला होता है, y बराबर होता है C1A2 माइनस C2A1 बट्टे नीचे वाला जो फॉर्मूला यहाँ इसका है ना, वही सेम होता है A1 B2 माइनस A2 B1। फॉर्मूला ज्यादा भारी नहीं है, देखो यहाँ पे B1 C2 B2 C1, अगर B1 है तो C2 हो गया, और B2 है C1 हो गया, और नीचे सेम है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, तो सर C1 कितना है, तो C1 सर हमारा दिख रहा है क्या -5 है, 5 लिखे, गुना A2 कितना है, A2 हमारा 2 है, ठीक, माइनस C2 कितना है सर, C2 हमारा -4 है, A1 कितना है, A1 हमारा 1 है। ठीक है, लिख दिए। नीचे देखिए, नीचे जो इसका आया है वही आएगा, ज्यादा खोजने की जरूरत है कीजिएगा, यहाँ जो निकाले है ना उसे गुना कर दीजिएगा। ठीक, क्या 2, ठीक, देखिए, तो 5 दूनी क्या हो गया -10, ये माइनस 4 कम 4 बट्टे, ठीक है, अच्छा -3 -2 y बराबर, तो -10 माइनस +4 बट्टे 3 2 5, y बराबर क्या हो गया, 10 में से 4 घटेगा -6 बट्टे -5, माइनस माइनस खत्म, y बराबर क्या निकल गया 6/5। तो हमारा x और y का मान निकल गया, अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। आप प्रतिस्थापन से निकाले, विलोपन से निकाले, और वज्रगुणन विधि से निकाले, तीनों का आंसर सेम निकला ना, इसका मतलब आपको आ गया है क्या, तीनों विधि से सॉल्व करने के लिए। फिर हम बोलेंगे एग्जाम में कोई एक ही विधि पूछेगा आपसे कि प्रतिस्थापन से बनाइए, विलोपन से बनाइए, वज्र से बनाइए, तो आपको एक ही विधि बताना है। हमने एक ही इक्वेशन में सारे को सॉल्व कर दिया, और आप इसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक हैं वहां पे देखेंगे, तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे वो प्रतिस्थापन का क्वेश्चन हो, विलोपन का हो, या वज्रगुणन विधि से। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, उनको करते हैं, वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है, उसके बाद इस क्लास को करेंगे अंत, फिर मिलेंगे कोई दूसरे क्लास में। ठीक है, क्या मैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम, और ऐसा क्वेश्चन और भी आने की पॉसिबिलिटी है, और ये 5 मार्क्स में पूछती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न कैसा होता है, तो सर भिन्न ना अंश बाई हर के रूप में लिखा जाता है ना, मान के ये 9/2 है, ये भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ हमें भिन्न ही ज्ञात करना है, हमें भिन्न का ना तो अंश पता है ना तो हमें हर पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भिन्न का अंश क्या है, x है, और भिन्न का हर y है, तो हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि
भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। माना कि भिन्न का हर क्या मान लेते हैं, तो सर हर हम लोग वाई मान लेते हैं। तो एक्स और वाई हमने मान लिया, तो भिन्न क्या बनेगा, तो हमारा भिन्न बन जाएगा। तो तब हमारा भिन्न क्या बनेगा, तब भिन्न कैसा होगा सर, भिन्न हो जाएगा एक्स बट्टे वाई, यही होगा। अगर एक्स हमारा भिन्न है और वाई एक्स हमारा अंश है और वाई हमारा हर है, तो हमारा क्या हो गया, ये भिन्न बन गया। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कहता क्या है, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। आप जो भिन्न लिखे ना उसको लिख दीजिए, ये भिन्न है ना, ये कब क्या हो जाता है, 1/3 हो जाती है। कब, यही भिन्न आपका लिख दिए, 1/3 हो जाती है। कब, जब उसके अंश में एक घटाया था, अंश में एक घटाया था। हर के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 को x से, यहाँ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 को x से गुणा करेंगे क्या होगा, 3x। 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, 3 होगा, बराबर y को x से गुणा करेंगे क्या होगा, y होगा। तो 3x, ये y इधर लाएंगे तो माइनस y, ये 3 उधर जाएगा तो +3। क्या होगा, हमारा समीकरण फर्स्ट होगा। ठीक, अब फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर देखिए एक समीकरण बना लिया। अब दूसरा समीकरण क्या बोला कि 1/4 हो जाता है। ये भिन्न, ये जो भिन्न है आपका x/y, ये क्या होता है, 1/4 हो जाता है। कब, जब उसके हर में 8 जोड़ जाता है। हर कौन होता है, ये ठो नहीं सर, नीचे वाला हर होता है, 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो x को 4 को x से गुना करेंगे क्या होगा, तो सर 4 को ना हम अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 4x होगा। और y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा प्लस r हो जाएगा। अब देखिए 4x ये y इधर आएगा तो माइनस y बराबर क्या हो गया, r। ये समीकरण क्या हो गया, हमारा सेकंड हो गया। जब हमें जब दो समीकरण मिल ही गया है तो हम अब आराम से क्या करेंगे, चाहे तो आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो विलोपन विधि सबसे बेहतर है। क्यों बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ना हम देख रहे हैं कि कोई एक चीज बराबर है। यहाँ y का जो गुणांक है वो भी एक है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, वो भी एक है, और दोनों माइनस में है। तो अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस फिर प्लस हो जाएगा, एक कट जाएगी, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा x बचेगा, फिर y निकाल लेंगे। y निकाल लेंगे, ऐसे निकाले तो इसका मतलब हमको भिन्न भी तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए हम लोग समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, ठीक है, तो विलोपन विधि यहाँ पे लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग विलोपन विधि से। ठीक है, आप लिख दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ना लिख दीजिएगा विलोपन विधि से। ठीक है, तो अब समीकरण फर्स्ट क्या है, इसको लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, सॉरी 3x माइनस वाई बराबर 3, और सेकंड क्या है, तो 4x माइनस वाई बराबर 8। हम क्या कर रहे हैं सर, तो माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस दीजिए। ये माइनस पहले से है तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये तो कट जाएगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो सर माइनस x बचेगा हमारा, बराबर 8 में से 3 घटेंगे तो माइनस 5 बचेगा। माइनस खत्म हो गया, x बराबर क्या निकल गया, हमारा 5 निकल गया। ठीक, अब कोई भी समीकरण में आप x का मान पुट कीजिए, देन y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब 3x का मान क्या निकाले हैं आप, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 5 तिया 15 माइनस वाई बराबर 3, यानी माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 15, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो गया, माइनस 12। y का मान कट गया, यानी y का मान हमारा क्या निकल गया, 12 निकल गया। तो y का मान क्या हो गया, हमारा 12 हो गया। अब हमें क्या निकालना, भिन्न ना, तो लिखेंगे अब तब भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, तो सर भिन्न हमारा हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या होता है, x बट्टे y। तो x का मान कितना निकाले हैं आप, तो सर x का मान हमने 5 निकाला है और y का मान हमने 12 निकाला है। तो x का मान हो गया 5 बट्टे 12, ये क्या भिन्न बना, हाँ सर बिल्कुल भिन्न ही तो है। ये आंसर भाई हर के रूप में लिखा हुआ तो भिन्न तो हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर निकल चुका है और आपका 5 नंबर
आ गया आपके मार्कशीट पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।